हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 22। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जवान जब उठता है तो शी तो वहाँ से पहले जा चुकी होती है, लेकिन उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाकर जाती है। तो जवान उसके साथ तस्वीरें वगैरह खींचता है और एक नोट भी होता है और एक नोटबुक भी होती है। जब वो डायरी खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि छुट्टियों में उन्होंने कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाना है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है कि शी जब अपने घर पर आती है तो वो जल्दी से चेंज वगैरह करती है कि उसी वक्त एक पार्सल आ जाता है। शी पूछती है कि ये पार्सल कहाँ से आया है, तो वो बताता है कि ये पार्सल आपको जॉन ने भेजा है। तो शी उसको ले लेती है और फिर जॉन की वीडियो कॉल आ जाती है। तो जॉन कहते हैं कि जो खाना तुम्हारे पास है वही खाना मेरे पास भी है, तुम ऐसे खाते हैं कि जैसे इकट्ठे ही बैठे हुए हैं। फिर सीन कट होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सारे ऑफिस में होते हैं। असल में शी की इंटर्नशिप का आखिरी दिन होता है, तो शी सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई होती है। दूसरी तरफ हम जॉन को भी देखते हैं कि जो उन्होंने गेम वगैरह बनाई होती है वो भी उन्होंने अब अपलोड कर दी थी और अब वो वेट करते हैं कि कितने लोग डाउनलोड करते हैं। और जब रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पार्टी वगैरह करते हैं। यहाँ हम शी को भी देखते हैं जो कि गिफ्ट वगैरह सबके लिए तो लेकर आई होती है, वो शायो के लिए भी लेकर आती है और उसको देती है। शायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शी कहती है कि मैं जब पहले दिन आई थी तो बहुत ज़्यादा केयरलेस थी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और वैसे भी आप मुझे ये कह रही थी कि मैंने बॉयफ्रेंड चुराया, जबकि मैंने किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं चुराया है। मुझे पता है कि आप जैंग की बहुत अच्छी सहेली है, लेकिन आपको उसका इलाज करवाना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कौन सही है और कौन गलत। शाया को इस बात पर ज़रा भी गुस्सा नहीं आता और शी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जवान को देखते हैं जो अपने सीनियर्स के साथ पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उसका भी लास्ट डे होता है। तो उसकी सीनियर बताती है कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी पोस्ट की जगह खाली है, तो मैं उनसे बात करती हूँ कि उस पोस्ट पर तुम्हें हायर कर दूँ। जिस पर जुआन कहता है कि मैंने तो अभी तक इस किस्म के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है और वैसे भी मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जिस पर वो इनको चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। जुआन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एडवांस में थैंक्स करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जुआन और शी जो इकट्ठे बैठे होते हैं, क्योंकि अब ये दोनों ही फ़िलहाल के लिए अपनी जॉब से फारिग हो चुके होते हैं। जुआन शी को मुख्तलिफ जगह पर जाने के लिए दिखाता है, लेकिन शी को तो कोई जगह पसंद ही नहीं आ रही होती है। वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है, लेकिन फिर भी शी को पसंद नहीं आ रही होती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि शी ने तो कैंपिंग के बारे में सोचा होता है जिसकी जुआन इजाज़त नहीं देता है। जुआन कहता है कि वो जगह ख़तरे से खाली नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं और बारिश वगैरह भी हो सकती है। बहुत सी वजह वगैरह दिखाना चाहता है कि अगर हम वहाँ पर गए तो बहुत से मसले वगैरह हो सकते हैं, लेकिन शी तो मान ही नहीं रही होती है। वो बहुत सी बातें बताती है कि जी वहाँ पर ऐसा हो सकता है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, और बहुत सी बातें करती है। जॉन आखिरकार मान जाता है और शी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगला दिन दिखाया जाता है कि जब इन्होंने जाना होता है, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही होती है, जिसे देखकर शी को बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। जॉन शी को नाराज़ नहीं देख सकता था, बहुत ज़्यादा उदास नहीं देख सकता था, इसलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम अपनी कैंपिंग वगैरह अपने अपार्टमेंट में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही वो टेंट वगैरह लगाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर शी मेज़ के नीचे होती है कि जान उसको अपनी तरफ खींचता है और शी बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। इन दोनों का रोमांस स्टार्ट होने ही लगता है कि उसी वक्त उनके मॉम डैड की कॉल भी आ जाती है। शी कॉल को उठाती है और जॉन को पीछे कर देती है। शी मॉम डैड को बताती है कि मैं कैंपिंग वगैरह करने के लिए आई हुई हूँ, जिस पर उनके मॉम डैड कहते हैं हाँ हमने भी जाना है। फिर उनके मॉम डैड कहते हैं कि बाहर भी दिखाओ, बाहर क्या हो रहा है। शी देखती है कि बाहर तो जॉन होता है। अब जॉन को इशारा करती है कि तुम नीचे हो जाओ। जॉन नीचे होता है तो शी बाहर आ जाती है। शी कहती है कि मैं असल में अपने फ्रेंड अपार्टमेंट में ही कैंप लगा कर बैठी हुई हूँ, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। शी जगह दिखाने लगती है कि वहाँ पर तस्वीरें भी इन दोनों की पड़ी होती हैं, तो शी जॉन को इशारा करती है कि उन तस्वीरों को साइड पर करो। जॉन जल्दी से उन तस्वीरों को अपनी तरफ खींच लेता है और उनको नीचे गिरा देता है। शी जैसे ही थोड़ा सा आगे जाने लगती है कि वो गिरने लगती है। उनकी मॉम डैड कहते हैं कि क्या चीज़ है नीचे। पीछे से सांग्यान भी होता है। शी कहती है कि कुछ भी नहीं है, जिस पर सांग्यान कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, कि कुछ है नीचे। शी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सांग्यान को तो पता होता है कि नीचे जॉन होता है। सांग्यान हंसने लगता है। शी कहती है कि कोई भी नहीं है, तुम अपनी बकवास बंद करो, और बाय वगैरह करके ये फ़ोन को कट कर देते हैं। फिर जॉन शी से कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई, जिस पर शी कहती है नहीं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें शी हार जाती है और जवान शी को पनिशमेंट देता है।
शी से तो ये पनिशमेंट हो ही नहीं रही थी, वो उसका बिस्किट गिरने लगता है कि ज़ुआन उसको खा लेता है, फिर अगली बार ज़ुआन भी हार जाता है। तो ऐसे इन दोनों की मस्तियाँ चली रही होती और देखते ही देखते इनकी समर वेकेशन भी ख़त्म हो जाती है और फिर से सारी हॉस्टल की गर्ल्स वगैरह भी वहाँ पर आ जाती हैं और फिर उनकी एक सहेली शी वगैरह के पास आती है और कहती है कि कंपटीशन होने वाली है कि क्या तुम हिस्सा लोगी। जिस पर शी कहती है कि हाँ मैं तो हिस्सा लूँगी और बाकी फ्रेंड्स वगैरह भी कहती हैं कि हाँ हम भी हिस्सा लेंगे। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ वांग मिंग के पास आती है। वांग मिंग को वो इंटरव्यू देती है एडिट वगैरह करके जो कि उसने मिंग का लिया होता है और फिर मिंग कहता है कि मैंने ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। वो जाने लगता है कि वांग उसको रोक देती है और कहती है कि मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते। वांग मिंग से कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं जब से तुमसे मिली हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है पहली बार से ही मैं उसी वक्त से तुम्हें लाइक करती हूँ। मिंग कुछ कहने लगता है लेकिन वांग उसको चुप करवा देती है और कहती है मैं भी आंच सुनने की फील्ड पर नहीं हूँ, सो तुम सोचो, सोच समझ के जवाब देना। वांग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अंशी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ तैयारी कर रही होती है अपने कंपटीशन के लिए कि इसको नेशनल डे की छुट्टी होती है। तो इसका भाई सांग्यान इसको लेने के लिए आया होता है क्योंकि शी ने अपने घर जाना होता है। शी सांग्यान से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी भी लेने के लिए नहीं आओगे। जिस पर सांग्यान कहते हैं कि तुम्हारा पीछे बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है जिसने मुझे सोने नहीं दिया और कहा कि लेकर आओ। शी हंसने लगती और कहती है कि उससे मेरी फ़िक्र है और वो सोचता होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई लेने ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर उसके डैड दिखाए जाते हैं जो कि उसकी मोम की तस्वीरें वगैरह खींच रहे होते हैं कि पीछे से शी भी आ जाती है और उनको सरप्राइज़ दे देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर शी अपने रूम में चली जाती है और जॉन से बातें कर रही होती है कि उसी वक्त पीछे से उसकी मोम भी देख लेती है कि वो किसी से बातें कर रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि वो किससे बात कर रही होती है। फिर उसकी मोम बाहर जाती है और अपने हस्बैंड को बताती है, शी के डैड को बताती है कि वो किसी को डेट कर रही है। जिस पर उसका डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो से सवाल करने लगता है और कहता है कि मैं अभी उससे पूछ कर आता हूँ। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो कि उन बॉक्सेस वगैरह को खोलती है जिसका कनेक्शन जॉन के साथ होता है। उन टॉयज़ वगैरह को भी देखती है जो कि जॉन ने इसके लिए दिए होते हैं। वहाँ उसका डैड और उसकी मॉम दोनों इसके कमरे में आ जाते हैं। शी उनको बिठाती है। उनका मॉम डैड पूछते हैं कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? जिस पर शी कहती है कि हाँ। मॉम पूछती है कि तुमने बताया क्यों नहीं, हमारी इतनी देर से बातें भी होती है फ़ोन पर। जिस पर शी कहती है कि मैंने आपको बताना था लेकिन मैं चाहती थी कि फ़ेस टू फ़ेस बात करूँ। शी की बातें ख़त्म नहीं होती कि उसका डैड बहुत ज़्यादा सवाल करने लगता है कि वो कौन है, उसकी एज क्या है, वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ऐसे सारे सवाल वगैरह करने लगते हैं। शी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है कि मुझे बाहर सांग्यान बुला रहा है और उसी वक्त भागकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम जॉन को भी देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसे ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टियां होने वाली हैं और वो शी से मिलने के लिए जा रहा है उसकी सिटी, जिसका शी को भी पता होता है। दूसरी तरफ हम सांग्यान को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा होता है कि शी भी उसके पास आ जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा खिदमतें करने लगती है। सांग्यान को पता होता है और वो कहते हैं कि बताओ क्या काम है। शी कहती है कि आज तुम डिनर पर जा रहे हो ना। सांग्यान समझ जाता है और कहता है कि अच्छा, मुझे पता चल गया है कि मैं जॉन के साथ डिनर पर जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ जाना चाहती हो। शी हंसने लगती है और कहती है कि हाँ यही बात है। सांग्यान उसी वक्त अपनी मोम को आवाज़ देता है जिस पर शी उसको मारने लगती है। सांग्यान कहता है कि मैं तो अपनी मोम को ये कहने लगा था कि आज का हमारा खाना मत बनाए क्योंकि हमने बाहर डिनर करने के लिए जाना है, लेकिन तुम मुझे मारने लग गई हो। शी को पता लगता है और वो फिर से जहाँ मारा होता है वहाँ पर उससे प्यार करने लगती है और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों कार में बैठे होते हैं। सांग्यान शी को देख रहा होता है जो कि अपने आप को ही देख रही होती है और खुश हो रही होती है। सांग्यान शी को देखता है और कहता है कि क्या पागलों की तरह खुद ही हंस रही हो। फिर सांग्यान शी से कहता है कि मुझे पता है, पहले भी जब मैं डिनर के लिए जाता था तो तुम हर बार मेरे पास आ जाती थी। शी कहती है कि क्या तुम अब मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? सांग्यान कुछ नहीं बोलता और ऐसे इन दोनों की खट्टी मीठी बातें हो रही होती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।